हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रेपराइज ऑनलाइन लाइव क्लासेस। सबसे पहले तो विश यू अ वेरी हैप्पी लोहड़ी। और आपके लिए जिनके आज एक और त्यौहार है जिसको बोलते हैं भुग्गा, जो पंजाबीज़ के लिए बेसिकली होता है, तो इन सारे त्योहारों के लिए आपको बहुत सारी बधाइयाँ। तो आज का जो टॉपिक है वो है हमारा इंग्लिश का एक प्रैक्टिस टेस्ट है, जिसमें हमने जितने भी पार्ट्स ऑफ स्पीच और आपके साथ इसमें हम एक और चीज़ लेकर आ रहे हैं, कुछ वर्ड्स कि कौन से वर्ड्स जो हैं वो कैसे आएंगे। ये सारा जो उठाया हुआ प्रैक्टिस सेशन है, ये पुराने पेपर्स जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उससे रिलेटेड है। फिर उसके बाद हम टेंस शुरू करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद द प्रैक्टिस सेशन। सबसे पहले कौन कौन आया है? सुरेखा कुमारी एंड रजत भनियारी जी, वेरी गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। तो लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास ओनली 5 सेकेंड्स है, ठीक है? आपने 5 सेकेंड्स में मुझे ये आंसर करना है। तो उससे पहले हम शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, आई बॉट अ ब्यूटिफुल ड्रेस एट द मॉल। ये क्वेश्चन में आपने बताना है विच इट इज़ अ प्रेपोजिशन, इट्स अ एडजेक्टिव और इट्स अ नाउन। क्या है ये? शालू शर्मा एडजेक्टिव, सुमन रंगा गुड आफ्टरनून, वेरी गुड आफ्टरनून सुमन रंगा। स्टूडेंट्स, और आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। आप जितने भी स्टूडेंट्स आए हैं प्लीज़ उनसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। तो किसने आंसर दिया है? यस शालू शर्मा, वेरी हैप्पी लोहड़ी टू यू टू ऑल्सो एवरीवन। सभी को हैप्पी लोहड़ी भी। प्रेपराइज टीम की मेंबर्स की तरफ से आप सबको हैप्पी लोहड़ी। भगवान करे कि आपके लिए ये त्यौहार और जो भी जितने भी त्यौहार आए आपके लिए कोई ना कोई खुशी लेकर आए। सो निशु ठाकुर, गुड आफ्टरनून। एडजेक्टिव, व्हाई इट इज एडजेक्टिव? अब आपका क्वेश्चन है कि इसको हम एडजेक्टिव क्यों बोलते हैं। क्या रीज़न है कि आपने जो ऑप्शन दिया है कि ये प्रेपोजिशन नहीं है, ये नाउन नहीं है, ये एडजेक्टिव नहीं है। व्हाट इज़ द कंसेप्ट? चलो आपको ये भी बताना है, तब हम सॉल्व करते हैं कि आपका ये कंसेप्ट क्या है कि ये प्रेपोजिशन आपने एडजेक्टिव ही क्यों बोला। शालू शर्मा, टू का तो प्रोनाउन है, आई नो, बट फर्स्ट का आप मुझे ये बताइए कि आपको कंसेप्ट भी साथ साथ में पता होना चाहिए कि एक तरह से रिवीजन हो जाएगी कि इसको हम, आपने इस वर्ड को ब्यूटीफुल को एडजेक्टिव क्यों बोला। फास्ट। बिकॉज ये एडजेक्टिव क्यों है, प्रेपोजिशन क्यों नहीं है? क्योंकि ये नाउन को नहीं बता रहा। इसमें ये चीज़ बताई जा रही है कि किसी चीज़ की विशेषता, मतलब वहाँ पे मॉल में कोई अच्छी चीज़ थी, कोई विशेषता बता रहा है। क्योंकि यहाँ पे यस, वेरी गुड निशु ठाकुर जी, कि ड्रेस की विशेषता बताई जा रही है, यहाँ पे ड्रेस की इम्पोर्टेंस बताई जा रही है, इसीलिए ये क्या है? एडजेक्टिव। वेरी गुड जिन्होंने ये आंसर दिया है, शालू शर्मा और निशु ठाकुर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट डिड शी आस्क यू टू डू। नाउ व्हाट इज शी हियर? इट्स कंजंक्शन, प्रेपोजिशन एंड प्रोनाउन। यस रजत भनियारी जी, की क्योंकि यहाँ पे ये क्या बता रहा है? विशेषता। ये सारे क्वेश्चंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे गए हैं। ड्रेस बता, सुरेखा कुमारी जी, वेरी गुड। आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। तो क्या आता है? व्हाट डिड शी आस्क यू टू डू। शी जो है वो ना कंजंक्शन नहीं है, क्योंकि कंजंक्शन मीन्स ज्वाइनिंग, और ये कोई ज्वाइन नहीं कर रहा। प्रेपोजिशन कोई पोजीशंस नहीं बता रहा। शी जो है, नेम की जगह हम क्या यूज कर रहे हैं? शी, ठीक है? तो शी जो है, जो नाउन की जगह वर्ड्स यूज होते हैं उनको हम बोलते हैं प्रोनाउन। तो यहाँ पे ये वर्ड क्या आएगा? प्रोनाउन। सो सी इज द राइट ऑप्शन, प्रोनाउन। नेक्स्ट देखें,
I left my shoes under the kitchen table. शालू शर्मा थर्ड का प्रपोजिशन. अंडर जो है ये वर्ड क्या है, ये प्रपोजिशन. क्या बता रहा है, ये कहाँ पे है टेबल. आई लेफ्ट माई शूज डैश द टेबल. एडजेक्टिव तो है नहीं क्योंकि ये शूज की इंपॉर्टेंस नहीं बता रहा. शूज में अंडर जो है वो प्रोनाउन नहीं है क्योंकि प्रोनाउन में ये वर्ड्स नहीं यूज होते. तो आपके पास बी इज द प्रेपोजिशन. क्या है ये आपका प्रेपोजिशन. सुरेखा कुमारी, रजत भनियारी, कीर्ति शर्मा, निशु ठाकुर, नवीन शर्मा, सबने आंसर्स दिया है. आपका सुमन रंगा, वेरी गुड. सभी ने आंसर दिया है कि ये क्या है आपका प्रेपोजिशन. क्या है प्रेपोजिशन. नेक्स्ट है, इफ वी फिनिश आवर वर्क क्विकली वी कैन गो टू द मूवीज. फोर्थ का ए, एडवर्ब. फोर्थ का क्या है आपका एडवर्ब. फोर्थ का सी, वर्ब. नवीन शर्मा ए, सुमन रंगा ए, एडवर्ब बिकॉज LY लास्ट में लगा है. यस निशु ठाकुर, वेरी गुड. कि यहाँ पे वर्ब क्या यूज हो रहा है, वर्ड क्या है, क्विकली. क्विकली क्या है, एडवर्ब. हमें पता है वर्ब क्या है आपकी, वर्क. ठीक है, तो वर्क के आगे जो है वर्ब की विशेषता को कोई भी काम खत्म किया है. इफ वी फिनिश आवर वर्क वी कैन गो टू द मूवीज. कि अगर हम अपना काम, जो हम काम कर रहे हैं, यानी क्रिया क्या है, वर्क, काम कर रहे हैं, तो हम मूवीज. लेकिन कैसा काम, अगर हम काम की विशेषता बता रहे हैं तो काम की विशेषता क्या है, क्विकली. तो क्विकली, और अगर जैसे निशु ठाकुर जी ने बताया कि जो क्विकली है उसमें LY अगर एडवर्ब के या किसी भी वर्ड के साथ LY लग जाए तो वो क्या बनता है, एडवर्ब. तो इसका मतलब राइट ऑप्शन क्या है आपका, एडवर्ब. कंजंक्शन क्यों नहीं है, क्योंकि ये दो सेंटेंसेस को नहीं जोड़ रहा है, तो ये तो होगा नहीं. और वर्ब भी नहीं है क्योंकि वर्ब तो यहाँ पे क्या है, वर्ब. सुरेखा, एंजल सोफिया ए, गुड. सॉरी. नेक्स्ट देखते हैं आपका एंजल सोफिया. वेरी गुड आफ्टरनून एंड हैप्पी लोहड़ी टू यू. Now question is, on Saturdays I work from 9 to 5. फिफ्थ का ए, वर्ब. वर्ब फिफ्थ का ए, तो ये क्या आएगा आपका, ए, वर्ब. क्योंकि वर्क क्या है, ऑन सैटरडेज आई डैश फ्रॉम 9 to 5.
तो मैं कुछ कर रहा हूँ, मतलब कुछ कर रहे हैं, करना मीन्स काम करना, और काम करने को हम क्या बोलते हैं, क्रिया। तो यहाँ पे ये प्रीपोजिशन नहीं आएगी, एडवर्ब नहीं आएगा, क्या आएगा आपका वर्ब। यस निशु ठाकुर गुड कि आपका जो है वर्ब हो रही है। नेक्स्ट आता है आपका, आई वॉन्ट टू गो टू अ यूनिवर्सिटी इन द यूनाइटेड स्टेट्स। फिफ्थ का ए, एंजल सोफिया गुड। एंड स्टूडेंट्स इट्स अ रिक्वेस्ट, प्लीज लाइक एंड शेयर द वीडियो। और आपको ये प्रैक्टिस टेस्ट कैसा लग रहा है, आगे आपको और भी क्वेश्चंस आएंगे, इट्स नॉट अ सिंपल से एडवांस, सब कुछ है इसके अंदर, ठीक है। सिक्स्थ का सी, यस यूनिवर्सिटी इज अ प्लेस, किसी प्लेस का नाम है ये, नेम ऑफ अ प्लेस। तो जब नेम ऑफ अ प्लेस थिंग किसी को बताते हैं तो वहां पे हम क्या यूज करते हैं, नाउन। तो एडजेक्टिव नहीं है, प्रेपोजिशन नहीं है, ठीक है। अर्चना कपूर गुड आफ्टरनून मैम, गुड आफ्टरनून अर्चना कपूर। नेक्स्ट सी, अर्चना कपूर ने भी सी बताया है। आई एम श्योर आई हैव मेट योर गर्लफ्रेंड बिफोर। इसमें क्या है, आई एम श्योर आई हैव मेट योर गर्लफ्रेंड बिफोर, वर्ब प्रेपोजिशन इंटरजेक्शन। सेवेंथ का बी, सेवेंथ का निशु ठाकुर सी, सेवेंथ का बी शालू शर्मा वर्ब, अर्चना कपूर बी। प्रेपोजिशन कैसे हो गया ये, मेट कोई प्रेपोजिशन है, ना ये इंटरजेक्शन है ना ये प्रेपोजिशन है। सेवेंथ का ए, इंटरजेक्शन वर्ड्स वो होते हैं जिसमें हम इमोशंस, फीलिंग्स और जेस्चर्स को बताते हैं, जैसे वेल, ओ माय गॉड, वाओ। ये जो एक्सक्लामेटरी क्वेश्चंस होते हैं, जैसे वाओ, हुर्रा, जो हम बोलते हैं, ये एक इंटरजेक्शन वर्ड्स हैं जो हमारी इमोशंस को फील करते हैं, बताते हैं। तो यहाँ पे मेट कोई इमोशंस और जेस्चर्स को नहीं बता रहा, इसलिए ये इंटरजेक्शंस नहीं है। प्रेपोजिशन जो पोजीशन को बताते हैं, यहाँ पे कोई पोजीशन को पोजीशन से पहले लगते हैं, तो यहाँ पे मेट जो है इट्स अ वर्ब, तो क्या आएगा यहाँ पे, शालू शर्मा आई एम राइट ओनली हियर, व्हाट डू यू मीन बाय दैट, आई कांट गेट यू, ठीक है। तो ये क्या आएगा आपका वर्ब। वेल आई डोंट थिंक आई विल बी होम बिफोर 6, वेल आई डोंट थिंक आई विल बी होम बिफोर 6, इंटरजेक्शन, प्रेपोजिशन या प्रोनाउन। एट्थ का सी, एंजल सोफिया ने कहा है सी। एट्थ का ए, इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन, तो इसका राइट ऑप्शन क्या है, देखो प्रोनाउन नहीं हो सकता, प्रेपोजिशन नहीं हो सकता। जो इंटरजेक्शन वर्ड्स होते हैं जो इमोशंस को बताते हैं, और वो हमेशा सेंटेंस के पहले लगते हैं। दो वर्ड्स याद कर लीजिए जो हमारे इमोशंस और जेस्चर्स को बताएं, उनको हम बोलते हैं इंटरजेक्शन। और एक चीज, ये हमेशा सेंटेंस से पहले लगते हैं, सो ए इज द राइट ऑप्शन, वेल। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। एंडी नॉक्ड ऑन द डोर बट नोबडी आंसर्ड।
नवीन शर्मा जी आपका बिल्कुल सही है, 8th का क्या आएगा, इंटरजेक्शन। नाइन्थ का सी, कंजंक्शन। यस, नाइन्थ का क्या आएगा, सी। क्यों? एंडी नॉक्ड ऑन द डोर बट नोबडी आंसर्ड। इन दो सेंटेंसेस को कौन जोड़ रहा है, वो जोड़ रहा है बट। इट्स अ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। फैन बॉयज पढ़ा था, फैन बॉयज के अकॉर्डिंग इट्स अ कोऑर्डिनेटिंग। कोऑर्डिनेटिंग मतलब कि एंडी नॉक्ड ऑन द डोर, जब एंडी ने नॉक किया डोर पे, नोबडी आंसर्ड, किसी ने आंसर नहीं किया। मीन्स अगर डोर को नॉक करेंगे तभी जाकर जो है डोर खुलेगा, लेकिन कई बार डोर को नॉक किया जाता है लेकिन किसी ने आंसर नहीं दिया, तो दोनों चीज़ें कोऑर्डिनेट हो रही हैं, तो वो क्या है आपका कंजंक्शन। कौन सा कंजंक्शन आता है, कोऑर्डिनेटिंग। नेक्स्ट आता है आफ्टर लंच लेट्स गो आउट फॉर अ कॉफी। आफ्टर लंच लेट्स गो आउट फॉर अ कॉफी, आफ्टर क्या है, 10th का बी, प्रेपोजिशन। यस, 10th का क्या है आपका, प्रेपोजिशन, बी। सुमन रंगा, एंजल सोफिया, नवीन शर्मा, 10th का बी। Now spotting errors. Spotting errors. The economic disparity, 1, has grown rapid in the era of globalization. 4th, no error. 5th. इसमें आपने बताना है कहाँ पे एरर है। 2, 11th का बी। देखिए यहाँ पे क्या है, द इकोनॉमिक डिस्पैरिटी, ये टर्म ठीक है, हैज ग्रोन रैपिड इन द ईरा ऑफ ग्लोबलाइजेशन, इन द ईरा भी ठीक है, और इसका मतलब अब डिस्टेंस या आपकी जो डिफरेंस है वो कहाँ पे है, डिफरेंस क्या है, हैज ग्रोन रैपिड। यहाँ पे देखो दो वर्ड्स हैं, ये वर्ब भी है ग्रोन और रैपिड भी एक है, तो यहाँ पे रैपिड की जगह क्या आएगा, रैपिडली। तो यहाँ पे आना था the economic disparity has grown rapidly in the era of globalization, no error। तो यहाँ पे आंसर क्या है, 2। जो आपकी स्टेटमेंट है वो कौन सी गलत है, आपकी 2। ये क्या है आपका स्टेटमेंट गलत, ठीक है। आई होप कि यहाँ तक क्लियर होगा। नेक्स्ट, यस, शालू शर्मा, रैपिडली। आइदर राम और भुवन forgot to take their pen। 5th, no error। क्या आएगा इसमें, यहाँ पे आपने नवीन शर्मा लिखा हैज ग्रोन रैपिड, हैज ग्रोन रैपिड मीन्स, तो यही स्टेटमेंट गलत है, इसमें ग्रोन रैपिड नहीं आएगा, रैपिडली आएगा। नाउ यहाँ पे कौन सा गलत है, आइदर राम और भुवन फॉरगॉट टू टेक देयर पेन और नो एरर, कि कोई एरर नहीं है। एंजल सोफिया, 2। आइदर राम और भुवन, 2 है, टू टेक ये आपका 3rd है। 12 का 2, 12 का 2, 4th अर्चना कपूर 2, 12th का बी, निशु ठाकुर 2। देखिए
आइदर राम और भुवन, ये है क्या? आइदर और दो वर्ड्स यूज हुए हैं, आइदर और तो ये क्या आ गया आपके? कोरिलेटिव कंजंक्शंस। पहले तो ये चीज क्लियर कर लीजिए, कोरिलेटिव कंजंक्शंस, ठीक है। इसका मतलब या तो राम या तो श्याम, टू टेक देयर, जब यहाँ पे एक की बात हो रही है या तो उनमें से एक, तो एक में देयर तो आएगा नहीं, टेक हिज, यहाँ पे क्या आएगा? आइदर राम या भुवन, इन राम और भुवन में से कोई एक बच्चा है जो अपना पेन जो है वो लेना भूल गया, तो दोनों की बात नहीं हो रही है, उनमें से ऑप्शन दी गई है एक या, जैसे आइदर मी और यू, टू टेक या टू फॉर, क्या है ये, फॉरगॉट टू टेक देयर क्लास, तो या तो मैं या तो आप, उनमें से एक ही है, तो एक में देयर नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा? हिज पेन। तो इसका मतलब एरर किस में है? फोर्थ में। तो आपका राइट ऑप्शन क्या है? डी। ये किस किस का सही नहीं है? वो है आपका एंजल सोफिया, अर्चना कपूर, सुमन रंगा एंड निशु ठाकुर। आई होप कि अब आपका क्लियर हो गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं आपका, कैन यू रिपेयर माई डिजिटल कैमरा अंटिल वेडनेसडे? नो एरर, क्या आएगा? स्टूडेंट्स आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए, और हाँ, अपना फीडबैक जरूर दीजिए कि आपको ये टेस्ट सीरीज जो है, प्रैक्टिस सेशन, वो क्लियर है या नहीं। इसमें देखते हैं, कैन यू रिपेयर, कैन यू सही है, रिपेयर माई डिजिटल कैमरा। अब ये जो डिजिटल कैमरा है, इसमें क्या आएगा? बाय वेडनेसडे, कि क्या अंटिल, तब तक नहीं है, यहाँ पे आएगा बाय, तो यहाँ पे हम वर्ड क्या यूज करेंगे? अंटिल की जगह क्या आएगा? बाय। तो बाय थर्ड जो है वेडनेसडे, फोर्थ आपका वेडनेसडे, तो एरर किस में आया? थर्ड में। एरर किस में आया? थर्ड में। 13 का सी, यस, वेरी गुड। शालू शर्मा ने बिल्कुल सही दिया है, ठीक है, 13 अंटिल। नेक्स्ट देखते हैं, नो सूनर डिड द नर्स एंटर द हाउस देन द पेशेंट डाइड, नो एरर। यस, शालू शर्मा, अंटिल नहीं आएगा, बाय आएगा। No sooner did the nurse enter the house than the patient died. इसमें क्या है? No sooner, ठीक है, the nurse enter the house then, यहाँ पे आएगा then की जगह क्या आएगा? then the patient died। दो का कंपैरिजन हो रहा है, तो 14th का आपका डी, यानी फोर्थ। यस, जिसने लगाया है ये टेक, ये नहीं है, सॉरी, ये है आपका, ठीक है, फोर्थ, 14th का 4। अर्चना कपूर ने सही आंसर दिया है, शालू शर्मा ने सही आंसर दिया है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं आपका, अब आपको यहाँ पे प्रेपोजिशंस बतानी है, ठीक है। तो इसमें क्या है? जवाहरलाल स्पेंट हिज चाइल्डहुड डैश आनंद भवन। Jawaharlal spent his childhood dash Anand Bhavan at, in, on, across. तो इसका आंसर क्या आएगा? जवाहरलाल नेहरू स्पेंट हिज चाइल्डहुड एट, इन, ऑन, एट, ए, ठीक है।
नेक्स्ट आता है द बॉय वॉज क्योर्ड डैश टाइफाइड फ्रॉम ऑफ फॉर थ्रू। 15 का ए, यस। अर्चना कपूर ए, निशु ठाकुर एट, सुमन रंगा ए, 15th का एट, गुड। नेक्स्ट आता है द बॉय वॉज क्योर्ड डैश टाइफाइड, क्योर्ड ऑफ, क्योर्ड ऑफ। नेक्स्ट 16th का सी, फॉर, गलत है नवीन शर्मा। बी, अर्चना कपूर शालू शर्मा का है बी, सुमन रंगा बी, ठीक है। नेक्स्ट आई सॉ डैश ऑफ काउस इन द फील्ड, आई सॉज, निशु ठाकुर ऑफ का एक्सप्लेन कर दो, ओके। देखिए द बॉय वॉज क्योर्ड ऑफ टाइफाइड, फ्रॉम, क्योर्ड फ्रॉम टाइफाइड नहीं आएगा, फॉर नहीं आएगा, थ्रू नहीं आएगा। देखो क्योर्ड जो है मतलब बॉय को, जो बच्चा टाइफाइड से बीमार था या उसको टाइफाइड की बीमारी हुई है, तो वो कहाँ कि मतलब वो किस बीमारी से वो बचा है, तो वो जहाँ पे वर्ड आ रहा है किस बीमारी से बचा है, तो वो क्योर्ड ऑफ कि उसको टाइफाइड से बच गया है, तब हम यूज़ कर रहे हैं ऑफ। अगर होता क्योर्ड फॉर तो मतलब वो डिजीज से चल रहा है इसीलिए उसको, लेकिन यहाँ पे डिजीज से उसको बचा लिया गया है इसीलिए यूज्ड हुआ है ऑफ। आई थिंक कि क्लियर होगा आपका। नेक्स्ट देखते हैं आई सॉ अ ग्रुप ऑफ, हर्ड ऑफ, स्वार्म ऑफ, फ्लॉक ऑफ। शालू शर्मा हर्ड, अर्चना, तो ये क्या आएगा हर्ड। अ ग्रुप ऑफ काउज इज नोन एज हर्ड। फ्लॉक बर्ड्स में भी होता है, शीप में भी यूज होता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका ही वॉज सेंट टू द प्रिजन फॉर हिज सिन, वाइस, क्राइम, गिल्ट। ही वॉज सेंट टू द प्रिजन, मधुबाला हर्ड, हर्ड। नेक्स्ट बताइए प्लीज फास्ट। ही वॉज सेंट टू द प्रिजन फॉर हिज सिन, वाइस, क्राइम, गिल्ट। 18 का सी, अर्चना कपूर, नवीन शर्मा, शालू शर्मा, क्राइम, क्राइम, यस। 18 का क्या आएगा सी। सिन जो होता है वो एक तरह से अपराध बोलते हैं लेकिन वो बहुत बड़ा होता है। क्राइम मीन्स किसी जेल में भेजना है, तो जेल में भेजने के लिए उसने कोई क्राइम किया है। सिन तो ये भगवान से रिलेटेड होते हैं जो आप वो करते हो, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका हिज पाथ वॉज बिसेट डैश डिफिकल्टीज विद, विदिन, अमंग, बाय। with, within, among, by। तो इसका आंसर क्या आएगा हिज पाथ वॉज बीसेट डैश डिफिकल्टीज, मतलब उसका जो रास्ता है वो पूरा कठिनाइयों से भरा पड़ा है। विदिन, अमंग, बाय, विद। बाय, बाय नहीं आएगा, ये आएगा बीसेट विद डिफिकल्टीज, मतलब उसका जो रास्ता है वो पूरा कठिनाइयों से भरा हुआ है। मतलब
कठिनाइयाँ इतनी बिजी होती हैं, विद जब हम यूज़ करते हैं वो होता है बिजी के लिए। तो जब रास्ता इतना कठिन है तो हम उस रास्ते के लिए इतने बिजी हो चुके हैं कि हमें आसपास नहीं दिखता। तो यहाँ पे वर्ड जो आएगा वो क्या आएगा, विद। क्या आएगा आपका, विद। प्लीज़ विद इन नहीं आएगा स्टूडेंट्स, 19th का बी नहीं आएगा। मैं आपको पहले ही क्लियर कर चुकी हूँ कि विद क्यों आया है। हमारा रास्ता, आपका रास्ता पूरा कठिनाइयों से भरा हुआ है। मतलब आप कुछ भी कर रहे हो, आप अपनी लाइफ में बहुत बिजी हो। जस्ट एक कंसेप्ट समझो, इस चीज़ को ऐसे समझते हैं, हम अपनी लाइफ में इतने बिजी हैं कि हमारे आसपास जितनी भी कठिनाइयाँ आती हैं, हम उन कठिनाइयों के साथ उलझते उलझते आगे बढ़ते जाते हैं। तो एक जस्ट कि अगर कभी दिमाग में किसी चीज़ को समझना है तो हम जनरल रूल्स या जनरल कंसेप्ट, डेली लाइफ के कंसेप्ट से समझ सकते हैं। तो अगर हम अपनी लाइफ में इतने उलझे हुए हैं कि कितनी कठिनाइयाँ आती हैं, हम उन कठिनाइयों से लड़ते रहते हैं। तो ये जो कठिनाइयाँ हैं कि पूरा रास्ता ही कठिनाइयों से भरा हुआ है और वी आर बिजी विथ टू सॉल्व दिस डिफ़िकल्टीज। तो जब हम सॉल्व कर रहे हैं तो हम उस चीज़ को सॉल्व करने के लिए उसके साथ उलझे पड़े हैं। तो आप बिजी हो तभी जाकर आप उनको सॉल्व करोगे ना। वही चीज़ है कि आप बी सेट आएगा विद। आई होप कि आपका क्लियर हो। एज सून एज ही रीच्ड होम डैश टू रेन। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं। एज सून एज ही रीच्ड होम डैश टू रेन देन इट बिगेन टू रेन। इट बिगेन, व्हेन इट बिगेन, दैट इट बिगेन। जैसे ही मैं घर पहुंचा वैसे ही बारिश शुरू हो गई। दैट इट बिगेन नहीं, व्हेन इट बिगेन नहीं, इट बिगेन। एज सून एज ही रीच्ड होम इट बिगेन, देन इट बिगेन्स टू रेन। देन इट बिगिंस टू रेन। 20 का ए, शालू शर्मा 20 का ए। आई होप कि आपको 19 वाला जो है वो क्लियर हो गया होगा। अगर किसी को डाउट है तो प्लीज़ पूछ लीजिए। नेक्स्ट, these days everybody complains corruption in public life, about, on, off, against. Shiva tribes, why then not it? I can't get you. Why then not it? देखिए, अगर सेंटेंस को समझना चाहिए तो एक बार देख लेते हैं कि उसमें है कि एज सून एज आई रीच्ड होम देन इट बिगिन टू रेन, कि जैसे ही आप घर पहुंचे तब जाकर बारिश शुरू हुई है। तो तब जो वर्ड है तभी जाकर बारिश शुरू हुई, उससे पहले बारिश नहीं, आप घर पहुंच गए तब जाकर बारिश शुरू हुई है। तो देन इट बिगिन टू रेन। अगेंस्ट, मनीषा, मनीष कमल, सॉरी, ए, ऑफ, बी। देखिए, दीज डेज एवरीबडी कंप्लेन्स करप्शन इन पब्लिक लाइफ। करप्शन अगेंस्ट नहीं होगा यहाँ पे, रोज की बात है। ठीक है, आजकल सारे जो हैं वो करप्शन के बारे में, मतलब उनकी लाइफ में करप्शन हो ही जा रही, करप्शन के बारे में लगभग डिस्कस कर रहे हैं कि हर किसी की पब्लिक लाइफ में हर किसी जगह पे करप्शन हो रही है। मतलब लगभग हर जगह करप्शन है। अगेंस्ट करप्शन हम कोई मोर्चा नहीं कर रहे, उस करप्शन के अगेंस्ट हम कुछ कर नहीं रहे हैं। हम बात कर रहे हैं कि करप्शन जो है हर किसी के आसपास घूम रही है, तो लगभग हर जगह पे है। तो ऑफ, अगेंस्ट नहीं आएगा, ऑफ नहीं आएगा, ऑन नहीं आएगा। वी आर कंप्लेनिंग अबाउट करप्शन इन एवरीडे लाइफ, कि हर जगह जो है वो करप्शन है। और
हर कोई करप्शन के बारे में बात करी जा रहा है, तो लगभग मतलब हर सराउंडिंग्स में चल रही है। तो यहाँ पे वर्ड क्या आएगा? ए, अबाउट। देखते हैं किसका सही। अंजलि नेगी, हेलो, हैप्पी लोहड़ी, सॉरी। ए, अबाउट। नेक्स्ट देखते हैं, डैश काउ इज यूजफुल एनिमल। ये तो बहुत सिंपल सा है कि यहाँ पे क्या आएगा? द काउ इज एन यूजफुल एनिमल, द, ए और ए। अबाउट। तो यहाँ पे क्या आएगा? अब द काउ इज डैश, द और एन आएगा, ए एंड द आएगा, या द और ए आएगा? द काउ इज अ यूजफुल एनिमल। वेरी गुड निशु ठाकुर। द एंड एन, वाई शिवा ट्राइब्स एन? सी, 22 का सी। यस, जिन्होंने सी दिया है द और ए। अब यहाँ पे जिन्होंने बोला है कि यहाँ पे क्योंकि यू है तो एज पर यू इट्स एन आना चाहिए। क्यों? हमें पता है वॉवल्स ए, ई, आई, ओ, यू होते हैं वॉवल्स, इनको छोड़ के बाकी सारे कॉन्सोनेंट्स होते हैं। जहाँ पे वॉवल्स होते हैं वहाँ पे हम ऑलवेज यूज करते हैं एन, ठीक है। अब एज पर रूल यू इज अ वॉवल, तो यहाँ पे यूज होना चाहिए एन। जिनमें साउंड्स वॉवल्स की आती है वहाँ पे हम यूज करते हैं आपका यू, एन। अब यहाँ पे ए, आई, ओ, यू, तो यहाँ पे यूज आ रहा है वर्ड, पूरी तरह से आपका वॉवल नहीं बन रहा, तो यहाँ पे हम क्या यूज करते हैं? यूज, ठीक है। तो वर्ड क्या आ रहा है? यूजफुल। तो यूज पे जो वर्ड आ रहा है वो ए, हम यहाँ पे क्या यूज नहीं कर सकते? एन यूज नहीं कर सकते। जैसे मान लीजिए ओ एंड ई, हम इसको प्रोनाउंस कैसे करते हैं? हम इसको प्रोनाउंस करते हैं वन, जबकि ओ जो है दैट इज वॉवल। अगर ओ जो है वॉवल है तब तो ये एन वन होना चाहिए, लेकिन हम क्या लिखते हैं? अ वन, ठीक है, अ या द। तो जो यहाँ पे ए ओ है इसके साथ एन इसलिए नहीं लगा क्योंकि जो प्रोनाउंसिएशन में वो साउंड ओ की नहीं दे रहा, वो साउंड किसकी दे रहा है? वन की, वो की आवाज दे रहा है। और वो क्या है? कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट्स के साथ एन नहीं लगता, ठीक है। नेक्स्ट, मोहित गिल ने कहा है कि नेक्स्ट प्लीज। ओके, द चेयर ऑफ डैश द आर्म इज ब्रोकन इज टू बी रिपेयर्ड, whose, which, whom, at? तो यहाँ पे क्या आएगा? द चेयर ऑफ, whose नहीं आएगा, ये कैंसिल कर दो, that नहीं आएगा। अब बचा whom और आपका which, तो यहाँ पे क्या आएगा? आंसर इज which, क्योंकि think के साथ क्या लगेगा? which। द चेयर ऑफ which द आर्म इज ब्रोकन इज टू बी रिपेयर, तो यहाँ पे क्या आएगा? which। यस, दिशु शर्मा which। सी नहीं आएगा, शिवा ट्राइब। अर्चना which, very good, which। Now as it was very dark in the room, he asked me to dash a candle, put a candle, light a candle with, or operate a candle. So right option is, as it was very dark in the room, he asked me to, put नहीं आएगा भाई, उस डार्क है तो क्या बोला गया है? बिजली को जलाना, तो बिजली को जलाने के लिए विद नहीं आएगा, ऑपरेट, कोई मशीन नहीं है जिसको हम ऑपरेट कर रहे हैं। टू लाइट अ कैंडल, क्या आएगा आपका? लाइट अ कैंडल। नेक्स्ट, यस, लाइट, बी। सुरेखा कुमारी सबने लिखा है बी, लाइट। Now the commission has suggested several measures to dash the basic rights of the woman.
निशु ठाकुर, सभी ने आंसर दिया है लाइट। The commission has suggested several measures to take the dash basic right of the woman: govern, protect, avoid, control. प्रोटेक्ट, दिशु शर्मा प्रोटेक्ट। गवर्न नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे बात की जा रही है कि उन मेजर्स को लो ताकि हम वुमेन के बेसिक राइट्स को गवर्न कर सकते हैं, नहीं। अवॉइड कर सकते हैं, नहीं। मतलब ऐसे मेजर्स हैं जिससे हम राइट्स ऑफ द वुमेन को बचा सकते हैं। तो बचाने के लिए क्या वर्ड यूज होता है? प्रोटेक्ट। क्या यूज होता है? प्रोटेक्ट। The mother was anxious the safety of her son at about 4 upon. दिशु शर्मा, शालू शर्मा प्रोटेक्ट। जिसने प्रोटेक्ट लिखा है उसका सही। The mother was anxious the safety of her son at about 4 upon. बी, अबाउट, यस। यहाँ पे क्या है? द मदर वॉज एंशियस अबाउट द सेफ्टी ऑफ हर सन, कि जो मदर है वो किस पे है कि उसको अपनी बेटी या बेटे की जो प्रोटेक्शन है उसके लिए जो है वो बहुत वरिड है। एंशियस मतलब वरिड। तो अबाउट किसके लिए कंसर्न बताया जा रहा है? बेटे के लिए। तो जब बेटे के लिए कंसर्न बताया जा रहा है तो वर्ड क्या यूज होगा? अबाउट। क्या यूज होगा? अबाउट। Next, Satish found that he needed more money to carry his business. Vipin Singh, B. Satish found he needed more money to carry his business. On, about, with, down. Down नहीं होगा। उसने कहा है सतीश को चाहिए मोर मनी ताकि वो बिजनेस को आगे कैरी कर सके, ठीक है, रख सके। तो डाउन, नीचे तो डाउनफॉल तो करना नहीं है। तो यहाँ पे वर्ड, यस, वेरी गुड, सबने आंसर दिया है ऑन, टू कैरी ऑन हिज बिजनेस, टू कैरी ऑन, टू कैरी ऑन। नेक्स्ट देखते हैं आपका, all arrangements have been made to dash the visit of students to exhibition. Yes, on is the right answer. All arrangements have been made to dash the visit of students to the exhibition. Serve, introduce, proceed, facilitate. ओके निशु ठाकुर जी कि आपको सिनोनियम्स एंड एंटोनियम्स भी जो हैं वो भी कराए जाएंगे, ठीक है, डोंट वरी। जब प्रैक्टिस सेशन होगा तो अगली बार आपका स्पेलिंग करेक्शन भी होंगे, एंटोनियम्स भी होंगे, सिनोनियम्स भी होंगे, ईडियम्स भी होंगे और प्रोवर्ब्स भी होंगे, ठीक है। तो इन सब को जो है, जो पुराने पेपर्स में पूछे जाते हैं और जो मेजर पेपर्स में आते हैं वो सारे जो हैं आपके हर प्रैक्टिस सेशन पे लेकर आएंगे। सर्व नहीं आएगा। देखो, जब हम किसी इंस्टीट्यूशन की बात करते हैं, स्कूल की बात करते हैं, तो हमें स्कूल को चलाने के लिए कोई इजी मेथड चाहिए। और जहाँ पे वर्ड स्कूल आता है तो हमें उस चीज़ को टफ नहीं करना है, उस चीज़ को इजी करना है। तो जब हम इजी करने के लिए कोई चीज़ करते हैं तो वी कैन नॉट इंट्रोड्यूस, वी कैन नॉट प्रोसीड, वी ऑलवेज फैसिलिटेट, वी ऑलवेज फैसिलिटेट। कंसेप्ट समझा देती हूँ। जब स्कूल आता है, जहाँ पे वर्ड स्टूडेंट्स आता है, वी ऑलवेज फैसिलिटेट द स्टूडेंट्स।
so that they can learn easily. हम आपको जो है जब हम पढ़ा प्रोसीड करना मतलब आगे बढ़ना विदाउट थिंकिंग कि पीछे क्या हो रहा है, लेकिन स्टूडेंट्स के साथ हम फैसिलिटेट करते हैं उनको आगे बढ़ने के लिए जो है हर टास्क को इजी बनाया जाता है सो दैट दे कैन लर्न इजीली. तो अगर वहाँ पे ऑल अरेंजमेंट्स हैव बीन मेड टू फैसिलिटेट द विजिट ऑफ स्टूडेंट्स टू एग्जीबिशन, मीन्स कि जहाँ पे इंस्टीट्यूशंस की बात हो रही है कि हर एक अरेंजमेंट कर दिया गया है कि जो विजिट है स्टूडेंट्स की एग्जीबिशन के लिए वो इजी टास्क हो जाए. कई स्टूडेंट्स होते हैं हम किसी भी एग्जीबिशन में जाते हैं उसको टफ कर देते हैं, कई बच्चे बोर हो जाते हैं, तो उन चीज़ों को उस विजिट को एंजॉयमेंट करने के लिए उसे इजी टास्क बनाने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, वर्ड फैसिलिटेट, गुड फैसिलिटीज. सॉरी मैम माय आंसर इज रॉन्ग, डोंट वरी, कोई बात नहीं. नेक्स्ट, सिलेक्ट द ऑड वन आउट. अब आपने इसमें से ऑड वन आउट ढूंढना है. ऑड वन आउट, इसमें से सबसे हटके कौन सा है? वेरी इंटरेस्टिंग, ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं. ऑड वन आउट, odd one out. And students, I request you to please like and share this video. odd one out, fast, बहुत easy है ये क्वेश्चंस, बहुत बार आते हैं. कैंटीन, डांसर, स्टेज, मेकअप. मोहित गिल, कैंटीन, 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 यस, गुड. क्योंकि डांसर, स्टेज और मेकअप. स्टेज होगा जहाँ पे डांसर डांस करेगी, विदाउट मेकअप उसकी शो जो है वो सुंदर नहीं दिखेगी. तो एक स्टेज पे परफॉर्म करने के लिए मेकअप होना भी जरूरी है और डांसर होना भी जरूरी है. लेकिन इसमें सबसे ऑड वन कि वहाँ पे कैंटीन का कोई काम नहीं है, तो कैंटीन इज द राइट ऑप्शन. ठीक है. नेक्स्ट, सिलेक्ट द ऑड वन आउट. जज, चैम्बर, टेनिस, लॉयर. 30 का टेनिस, गुड. तो 30 का क्या है? टेनिस. क्यों? क्योंकि जज है तो उसका चैम्बर होगा और लॉयर कि एक चैम्बर के अंदर लॉयर होगा और एक जज होगा. सो यहाँ पे क्या है आपका राइट ऑप्शन इज सी, टेनिस. ये नहीं होंगे क्योंकि ऑल आर 3 आर दिस एंड दिस, मीन्स लॉयर, चैम्बर एंड judge, they are all connected. So difference is tennis is a game. ये क्या है आपकी गेम. नेक्स्ट, select the odd one out. Radium, radio, granite, dynamite. रेडियो. मोहित गिल, वेरी फास्ट एंड वेरी गुड, कीप इट अप. कि रेडियो जो है ये सबसे हटके है क्योंकि रेडियम, ग्रेनाइट एंड डायनामाइट दे आर ऑल सेम. ये जो हैं ये साइंस में यूज होते हैं. रेडियम इज रेडियो एक्टिव, ग्रेनाइट जो है वो रॉक है, डायनामाइट जो है वो आपका डायनामो से मतलब डायनामो से बनता है. तो ये डायनामो, ये सारे एक तरह से कहीं ना कहीं जो हैं आपकी रॉक फॉर्मेशंस या अर्थ से रिलेटेड है. ठीक है. तो यहाँ पे ग्रेनाइट नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा? रेडियो, क्योंकि ये एक इंस्ट्रूमेंट है या एक टेक्नोलॉजी है जिससे हम गाने सुनते हैं. न्यू पुरानी टेक्नोलॉजी थी जहाँ से हमें इंफॉर्मेशन मिलती है. ठीक है. ठीक है. नेक्स्ट देखते हैं, सिलेक्ट द ऑड वन आउट.
रेडियो, फ्लावर्स, प्रीस्ट, आइडल। तो रेडियो, फ्लावर्स, प्रीस्ट, आइडल। बॉबी, निशु ठाकुर, फ्लावर्स। निशु ठाकुर फ्लावर्स कैसे आएगा? 32 का बी। देखिए आइडल क्या होता है? इट्स अ मूर्ति यानी प्रतिमा, जिसको आप गॉड, अ पिक्चर ऑफ गॉड, या जिसको आप मूर्ति बोल लो, ठीक है। प्रीस्ट, पंडित, जो मूर्ति की पूजा करता है। फ्लावर्स, मूर्ति की पूजा के लिए क्या चाहिए होते हैं? फ्लावर्स। सो दे आर ऑल कनेक्टेड। सो बचा गया हमारे पास रेडियो। कभी भी पूजा के लिए नहीं चाहिए। वैसे तो आजकल लाउड स्पीकर्स वगैरह बहुत लगे होते हैं, म्यूजिक लगा होता है, बट रेडियो जो है इट्स नॉट अ कॉमन। सो फ्लावर्स, प्रीस्ट, ये जो हैं ये आपके कॉमन है। आई थिंक कि यहाँ तक आपका क्लियर होगा, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, आज के लिए जो था आपका ये सेशन, कि इसमें जितने भी क्वेश्चंस थे आपके, इट्स नियर अबाउट 32 क्वेश्चंस, राइट। तो ये जो 32 क्वेश्चंस थे आपको कैसे लगे? आपका कंसेप्ट क्लियर हुआ? और आपसे एक रिक्वेस्ट है, आज आप अपनी लाइव चैट पे मुझे ये बताइए, और कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं जिन्होंने ये वीडियो नहीं देखी है, कि आगे आपको कंपटीशन इंग्लिश में कौन से कंसेप्ट्स जो हैं सबसे पहले क्लियर करने हैं। अगर आप अभी बता देते हैं तो जो है, देखिए प्रीस्ट चर्च में होता है, लेकिन पूजा तो हर कोई करता है। पंडित को भी कहीं ना कहीं प्रीस्ट बोलते हैं, प्रीस्ट चर्च में भी जो होता है प्रीस्ट होता है। सो इट्स कि भाई ये सारी पूजा या वर्शिप से रिलेटेड है, लेकिन रेडियो जो है वो वर्शिप से रिलेटेड नहीं है। अब मैं आपसे बात कर रही थी कि आपको अब इंग्लिश में क्या आपका फीडबैक, और आपको इंग्लिश में क्या वीक पॉइंट्स है, तो आप प्लीज़ मुझसे शेयर कर सकते हैं अभी, कि भाई आपको ये कंसेप्ट चाहिए तो हम आपके लिए वो कंसेप्ट्स लेकर आए। कि रोज़ प्रैक्टिस सेशन चलना है तो ऐसे नहीं कि आपको ये वाले टॉपिक्स जो हैं ये क्लियर करने हैं, तो हम उस टॉपिक के लिए से रिलेटेड सबसे पहले आपके लिए लेक्चर लेकर आए। तो प्लीज़ एरर डिटेक्शन, मैम एरर्स, एंटोनियम्स। Thank you, Shalu Sharma, for appreciating the lecture. And Madhubala, प्लीज़ बताइए कि एरर्स, ओके एरर्स चाहिए आपको, एरर्स डिटेक्शन में। एंड एनीबडी एल्स? एंटोनियम्स एंड सिनोनियम्स, आपको रोज 5 वर्ड्स दिए जाएंगे, आप उनसे एंटोनियम्स और सिनोनियम्स जो हैं आप ढूंढो, फिर हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो ये तो आपको रोज आपको सेक्शन में मिल जाएगा। तो आप एरर डिटेक्शन लेना चाहते हैं कि टेंसेस लेना चाहते हैं पहले, कि पहले इंग्लिश के बेसिक कंसेप्ट जैसे टेंस, एक्टिव वॉइस, वॉइसेस, ये आपकी नरेशंस, इसको क्लियर करें? विक्रांत चौहान, एरर या सिनोनियम्स और एंटोनियम्स, ओके। और कोई? आई एम वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्सेज कि आप क्या क्या चाहते हैं। मैम लेक्चर में बच्चे कम आते हैं, आप MCQs ले आना, उसमें एक्सप्लेन कर देना, ओके। एनीबडी एल्स? लेक्चर में शालू शर्मा एंटोनियम्स और सिनोनियम्स लाने हैं कि आपको टेंसेस? अच्छा ठीक है, आपसे एक चीज़ बताइए कि आपको टेंस का लेक्चर चाहिए कि सिर्फ आपको प्रैक्टिस सेशंस चाहिए? टेंस। सो कैन वी स्टार्ट टेंस फ्रॉम टुमारो? इज इट ओके फॉर यू? बेसिक्स, तो बेसिक्स में हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कर चुके हैं, तो कैन वी स्टार्ट टेंसेस फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स? निशु ठाकुर, जो TGT आर्ट्स कमीशन, देखिए TGT आर्ट कमीशन में तो सब कुछ आता है। आई थिंक कि आपके जम्बल, सिनोनियम्स, टेंसेस, नरेशन, वॉइस, तो क्या हम टेंसेस शुरू करें? टेंसेस के साथ 5 मिनट का सेशन जो है एंटोनियम्स और सिनोनियम्स का होगा।
क्योंकि टेंसेस में हम रोज का, आप एक टेंस करना चाहते हैं कि सारे टेंसेस के रूल्स इकट्ठे पढ़ना चाहते हैं, सो हम आई थिंक हमें एक एक टेंस लेना चाहिए। टेल मी स्टूडेंट्स फास्ट, मेरे पास सिर्फ 5 मिनट हैं। और हाँ, जो ये लेक्चर देख रहे हैं इनमें जो स्टूडेंट्स एलाइड के हैं यहाँ बैठे हुए, उनसे रिक्वेस्ट है कि नेक्स्ट लेक्चर जो है वो 4 बजे होगा। उस लेक्चर में जो है वापस ज़रूर आना, क्योंकि आज जो है कई चेंजेस उसमें की गई हैं और कई क्वेश्चंस जो हैं वो पिछले 2 सालों के पेपर्स में बहुत बार पूछे गए हैं। सो डोंट मिस दैट सेशन। और आपसे रिक्वेस्ट है कि जो भी आपके फ्रेंड्स हैं उनके साथ भी उस वीडियो को शेयर कीजिए एंड लाइक कीजिए। निशु ठाकुर मैम एक एक। सो डन, कल से टेंस शुरू करते हैं। पहला टेंस क्लियर करेंगे, फिर रूल्स क्लियर करेंगे, उससे रिलेटेड प्रैक्टिस MCQs करेंगे। पहले ऐसे करते हैं, बेसिक करते हैं, देन उसके बाद प्रैक्टिस सेशन, हफ्ते में एक प्रैक्टिस सेशन जिसमें पुराना भी और नया भी डन। सो आई होप कि आपको सही लगे। और हाँ, आपको जो है लेक्चर पसंद आ रहा है तो हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। That's it for today. Have a nice day and bye-bye. And wish you a very happy Lodi. आपको मैं फ़ोन कर रही थी, वही बंद करो यहाँ आकर। खत्म हो गया काम।